हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे पोलियो के अंदर म्यूचुअल फंड कितने होने चाहिए, हमें कितने म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड कितना होना चाहिए हमारे पोलियो के अंदर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि हमें कौन सा फंड लेना चाहिए, कौन सा फंड हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस फंड के अंदर हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, कौन सा फंड ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा, हमारे पोलियो को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। हमारे पोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए? वैसे तो ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि आपको 2-4 रखने चाहिए या 5-6 रख सकते हैं या आप और भी ज़्यादा रखें, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। इसके अंदर मेन बात यह है कि आपका बजट कितना है, आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप उस हिसाब से पोलियो के अंदर म्यूचुअल फंड को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं उदाहरण के तौर पर मेरा लेता हूँ। अगर मेरे को चाहिए कि मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है या मेरे को 20 लाख करना है, तो उस हिसाब से हम SIP करते हैं, उसी हिसाब से हम लमसम करते हैं। जैसे SIP करते हैं तो भी हमारा एक फिक्स टारगेट होता है कि मैं 20 साल तक करूंगा या मैं 15 साल तक करूंगा, मैं 5,000 की करूंगा या मैं 10,000 की करूंगा। जो भी एक फिक्स पहले आप टारगेट सेट करें, तो उस टारगेट के हिसाब से आपका पैसा कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस हिसाब से आप फंड के अंदर, अलग अलग फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम से कम आपके पास एक फंड तो नहीं होना चाहिए, 2 फंड या 3 फंड। आप कोशिश करें 2 फंड से ज़्यादा के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। चाहे आपकी SIP आप भले ही 5,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं, तो भी आप 5,000 की एक SIP नहीं करें। आप कोशिश करें, अगर 6,000 या 7,000 या 10,000 जो भी आप पैसा डाल रहे हैं, तो आप 2 से ज़्यादा SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अलग अलग फंड के अंदर करें। जैसे डाइवर्सिफाई पोलियो बनाना है हमें, तो उसी हिसाब से हमें अलग अलग फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। तो उसी के अंदर हमें रिस्क कम रहता है, रिस्क हमारा मैनेज रहता है। जैसे मान लेते हैं हमने एक ही फंड लिया है और वो फंड ने अच्छा परफॉर्म कर रहा, हमारा पोर्टफोलियो शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है, लेकिन हो सकता है उस जिस फंड के अंदर हमने पैसा लगाया है उसके कौन से सेक्टर का है या उसके अंदर जो स्टॉक है उनके अंदर अगर वो नहीं चल रहे हैं स्टॉक, तो हमारा फोलियो भी नीचे आएगा। इसी कारण आप कोशिश करें 3 या 4 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम 3 फंड तो आपके पास होने ही चाहिए। चाहे आप 1,000 की SIP कर रहे हैं तो भी आप 3,000 रुपये अगर पर मंथ कर रहे हैं, तो 3 फंड के अंदर आप 1,000 रुपये की SIP कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि जैसे एक लेते हैं हम लार्ज कैप फंड। तो अगर आप लार्ज कैप फंड लेंगे तो उसके अंदर आपका रिटर्न है वो थोड़ा सेफ रहेगा। दूसरा, आप मिड कैप फंड ले सकते हैं। तीसरा फंड आप स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। अगर इससे ऊपर आपको लेना है तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपका रिस्क होगा वो आपका कम होगा। जैसे लार्ज कैप के अंदर एक SIP कर दी, तो इसके अंदर हमारा लार्ज कैप फंड है वो हमारे रिस्क को मैनेज करके रखता है। रिटर्न इसके अंदर कम मिलते हैं, फिर भी ये हमारे रिस्क को मैनेज करके रखता है। उसके बाद हम एक ले लेते हैं जैसे मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड के अंदर हमारा एक मीडियम टाइप का हमारा रिटर्न मिलता रहता है, हमें मीडियम साइज का एक रिटर्न मिलता रहेगा, न ज़्यादा मिलता है न कम मिलता है। और तीसरा हम ले लेते हैं स्मॉल कैप फंड। तो अगर हमारा नज़रिया लंबा है तो हमें एक ऐसा भी फंड रखना चाहिए जिसके अंदर रिटर्न शानदार मिले। हो सकता है जब मार्केट नीचे आए किसी वजह से तो उसका फंड का रिटर्न भी नीचे आता है, लेकिन जब स्टॉक या मार्केट टॉप लेवल पर होता है, ऑल टाइम हाई होता है, उस समय हमारा रिटर्न भी स्मॉल कैप फंड के अंदर शानदार बनता है। तो आप इस तरीके से अलग अलग फंड के अंदर पैसा लगाएंगे तो आपका डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो बनेगा और आपका रिस्क भी मेंटेन रहेगा, आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे हम किसी को पैसा दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो हम एक किसी को देंगे तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। वही पैसा हम अगर 3 लोगों के अंदर डाइवर्ट कर देते तो हमें वही रिटर्न मिल रहा। मान लो कि कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम देगा, कोई ज़्यादा देगा। ऐसा नहीं हो कि एक को दें और वो पैसा डूब जाए, तो रिस्क ज़्यादा होता है।
इसी कारण हम अलग अलग फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा फंड लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कोई भी फंड लेते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड का, बहुत सारे हमारे देश के अंदर फंड हाउस है, आप किसी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप फंड का सिलेक्शन करें तो उसका पास्ट का रिटर्न जरूर देखें। जैसे पिछले 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं। जब से वो फंड स्टार्ट हुआ है तब से उसका लगातार CAGR रिटर्न कितना है। अगर जिस फंड ने लास्ट का रिटर्न, पास्ट का रिटर्न अच्छा दिया है, वो फ्यूचर के अंदर भी रिटर्न दे सकता है, देने की उसके अंदर संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप पास्ट का रिटर्न जरूर चेक करें। जब कभी भी कोई भी फंड लें तो लंबे समय का जरूर चेक करें। तो ये भी ध्यान रखें कि उस फंड का AUM कितना, उस फंड का साइज कितना है। अगर हम ही पैसा लगा रहे हैं, हम ही SIP कर रहे हैं उस फंड के अंदर, या और भी लोगों ने पैसा लगाया है, तो आप फंड का साइज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फंड के अंदर कितने लोगों ने पैसा लगाया। तो इन बातों का आपको जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप जरूर ध्यान रखें। जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश ये करें कि आप लंबे समय का सोचें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। उसके अंदर आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। जितना हो सके आप लंबे समय का सोचें। शॉर्ट टर्म का कोई भरोसा नहीं है मार्केट का, आपको रिटर्न मिल भी सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, और आप कम के अंदर भी आपको संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो हमेशा कोशिश करें आप लंबे समय का सोचें। मतलब मेरा कहने का मतलब है 5 साल से अगर आप लंबे समय का सोचेंगे तो आपको, मान लेते हैं आपने एरा गैरा फंड भी कोई उठा लिया भूल से भी, तो भी आपको उसके अंदर रिटर्न मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म का कोई भरोसा नहीं होता है। आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें लेकिन लंबे समय का सोचें, और उस जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसके बारे में आप सब कुछ रिसर्च खुद से भी ज़रूर करें। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है, एजुकेशन पर्पज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।